लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वेजिनल स्टीमिंग की। तो मैं आपको बता रहा हूं योनि में भाप देने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। स्टीमिंग यानी भाप लेना किसी भी चीज़ को अंदर से साफ कर सकता है। फिर चाहे ये आपकी त्वचा हो या मांस की नली, खुद को अंदर से क्लीन करने के लिए स्टीम लेने की सलाह आपको हर कोई देता हुआ दिखता है। कई लोग चेहरे पर स्टीम लेते हैं ताकि उनकी त्वचा में बसी किसी प्रकार की गंदगी दूर हो जाए। ठीक उसी तरह श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए, बंद नाक खोलने के लिए भी और कफ से राहत पाने के लिए आज भी स्टीम की इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आप जानती हैं कि अब वजाइनल एरिया के अंदर से साफ और हेल्दी रखने के लिए वजाइनल स्टीमिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपको इस तरह के बारे में पता है तो आपको इसे किसी एक्सपर्ट की देखरेख में जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि आप वजाइनल स्टीमिंग के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ वजाइनल स्टीमिंग के बारे में सब कुछ। तो क्या है वजाइनल स्टीमिंग? जैसा कि नाम से पता चलता है, वजाइनल स्टीमिंग या योनि स्टीमिंग का मतलब है वजाइनल एरिया को स्टीम देना। ये एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें एक टब या पॉट के ऊपर बैठना शामिल है। इसमें गर्म पानी और कुछ हर्ब्स होते हैं। इस गर्म पानी से निकलने वाले स्टीम बल्बर होल के अंदर ये जाती है तो यूट्रस को क्लीन करने में मदद करती है। वजाइनल स्टीमिंग पूरी तरह से गर्भाशय प्रणाली को साफ कर सकती है, साथ ही इसमें मौजूद बलगम और ब्लड क्लॉट को भी हटाती है। वजाइना आपको वजाइनल स्टीमिंग से क्या लाभ मिल सकते हैं? क्लिपलैंड आप अच्छा समझिएगा। वजाइनल स्टीमिंग फायदे इस प्रकार हैं: संतुलित हार्मोन, गर्भ का साफ होना, डिटॉक्सिफिकेशन, बच्चे के जन्म के साथ तेजी से ठीक होना, बवासीर से राहत, बढ़ी हुई ऊर्जा, कम सिर दर्द, तनाव से दर्द से राहत, अवसाद से राहत। मगर क्या वजाइना खुद को साफ कर सकती है? यूट्रस सेल्फ क्लेंजिंग कर सकता है। ये सच है कि वजाइनल खुद को साफ कर सकती है, मगर हमारे शरीर के लिए अन्य सभी अंगों की तरह इसे भी सहारे की जरूरत होती है। जबकि महिला में हार्मोनल समस्याएं होती हैं जहां गर्भाशय सेल्फ क्लेंज करने में सक्षम नहीं होता है, उसी तरह स्टीमिंग काम आती है। तो वजाइनल स्टीमिंग जरूरत किसे है? कोई भी महिला जिससे पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स की समस्या, पीरियड से पहले और बाद में भूरा या काला डिस्चार्ज, दर्दनाक पीरियड्स, योनि का सूखापन, बार बार संक्रमण, फाइब्राइड और अभी अभी डिलीवरी हुई है तो ये वजाइनल क्लीनिंग कर सकती है। अंततः ये स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है और इसका बहुत ही आसान उपाय है। ये एक नई प्रक्रिया है। सामान्य तौर पे ये नई नहीं है। भारत और नेपाल में महिलाएं कुछ सालों से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे भी इस तरह का केयर किया जाता था। क्या ये सेफ है? वजाइनल स्टीमिंग लेना कोई नई तकनीक नहीं है। योनि को साफ करने के लिए वजाइनल स्टीमिंग का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस समय वजाइनल बॉस जैसे फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट नहीं थे। इसका उपयोग गर्भाशय के लिए, मासिक धर्म के ऐंठन को कम करना, सूजन को कम करने के लिए किया जाता था। हाँ बिल्कुल, इसे कब तक और कितनी बार करना चाहिए ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। आदर्श रूप से वजाइनल स्टीमिंग हमें महीने में 4 से 6 बार 15 से 20 मिनट के लिए करनी चाहिए। तो आपका इंतज़ार
नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए और प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। वजाइनल स्टीमिंग कभी कभी खतरनाक हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप योनि की त्वचा पर बहुत नाजुक होती है और इसमें ही जलन सह सकती है। इसमें हर्ब्स का इस्तेमाल करने से पीएच बदल सकता है और बैक्टीरियल वेजिनोसिस या ईस्ट संक्रमण हो सकता है। तो जो भी करना है केयरफुली आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।